पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी। कराची लाहौर सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फिजाई रूट्स कमर्शियल तैयारों के लिए बंद। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ बंद। पीएए के मुताबिक लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट आज दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। भारत का जंगी जुनून कंट्रोल ना हुआ। लाहौर के इलाके वॉल्टन में 2 भारतीय ड्रोन गिरने की इत्तलात। जराये के मुताबिक वॉल्टन रोड पर धमाका सुना गया। धमाके की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। पुलिस के वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी। चकवाल के इलाके दिवालिया के करीब भी भारतीय ड्रोन गिरकर तबाह। पुलिस के मुताबिक ड्रोन गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। गुजरावाला में भारत की जारियत। भारतीय ड्रोन की पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश। गुजरावाला कैंट के एयर डिफेंस सिस्टम की फौरी कार्रवाई। भारतीय ड्रोन मार गिराया। जराये के मुताबिक कार्रवाई गुजरावाला कैंट के करीब की गई। निजारती ड्रोन इंतहाई ऊंचा परवाज से गुजरावाला कैंट के करीब आ रहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों के खिलाफ इजहार यकजहती पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय बुज़दिलाना हमलों से मुतालिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू हुई। नाजुक वक्त में पाकिस्तान के साथ तुर्किया की यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हम तुर्क भाइयों की दुआओं को कदर की निगाह से देखते हैं। हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब। एहतियात से काम लिया वरना 10 जहाज भी गिरा सकते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 भारतीय तैयारे गिराने पर पाक फिजाई को सलाम। कहा, भारत को अपने राफेल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फिजाई के औकाब झपटने और आनन फानन तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के हमले को नाकाम बनाकर तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। बहादुर अफवाज ने मकरू भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। भारतीय हमले में 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। भारत ने 6 मुकामात पर हमले किए। भारतीय जारियत में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तिजा अब्बास शहीद हो गया। भारत के बुज़दिलाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। हमारे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं। पाक अफवाज हर पाकिस्तान के खून का बदला लेगी। पाकिस्तान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने तस्दीक कर दी। इसाक़ डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले, भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। यह हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तिदा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहते हैं, भारत ने आज भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। अब अगर हम भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। कलअदम BLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी। अब कोई शक नहीं, भारतीय हमलों का जवाब देंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है? हमारे मुल्क पर मिसाइल फेंके जा रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसी सूरत में भारत के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं? पाकिस्तान ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। भारतीय हमला बिला जवाब था। भारतीय कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। बोले, हम अमन पसंद कौम हैं मगर वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। जवाबी कार्रवाई का हक़ अपनी मर्जी और वक्त पर रखते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का भी मुतालबा। अमरीकी सदर की पाक भारत कशीदगी कम करने में मदद की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा, पाकिस्तान भारत से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान भारत दोनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। दोनों ममालिक को अब मामले को हल करना चाहिए। पाकिस्तान भारत के दरमियान जारी कशीदगी तनाज़ा कम करने के लिए मदद फराहम करने को तैयार है।
और पाकिस्तान भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। आलमी बरादरी को सफारतकारी और बातचीत के फरोग के लिए काम करना चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी पर बयान। कहा, अमन ही हमारी इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता है।